छल कपट और झूठ से कभी अस्थायी सफलता नहीं मिलती। भगवान भोलेनाथ सबके मन की बात जानते हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसकी रक्षा अवश्य होती है, जबकि छल करने वाला अंत में अपने कर्मों का फल पाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक कहानी लेकर आए हैं छल कपट पर। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में देवग्राम नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था जहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते थे। उसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला था धर्मदास, जो गरीब था लेकिन अत्यंत ईमानदार और भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। दूसरा था लोभनाथ, जो धनी था लेकिन लालची, कपटी और स्वार्थी था। वह लोगों को धोखा देकर कमाता था। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि जो भी सावन के महीने में लगातार 21 दिन भगवान शिव की पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। धर्मदास ने सच्चे मन से पूजा शुरू कर दी, लेकिन लोभनाथ ने सोचा, अगर मैं लोगों को दिखावा करूं कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं तो लोग मुझे और अधिक सम्मान देंगे और मैं उनसे धन भी कमा लूँगा। लोभनाथ ने मंदिर में बड़े बड़े दान का दिखावा किया। वह महंगे वस्त्र पहनकर घंटों तक पूजा का अभिनय करता रहा। लोग उससे प्रभावित हो गए। गांव वालों ने कहा, देखो कितना बड़ा शिव भक्त है। लेकिन भगवान शिव मन की भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। एक रात लोभनाथ ने मंदिर का दान पात्र चुपके से खोलकर धन चुरा लिया। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसी रात धर्मदास को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धर्मदास, सत्य की परीक्षा होने वाली है, डरो मत। सुबह मंदिर में चोरी का पता चला। सभी लोग इकट्ठे हुए। लोभनाथ ने तुरंत धर्मदास पर आरोप लगा दिया। उसने कहा, यही गरीब है, इसी ने चोरी की होगी। गांव वाले भी भ्रमित हो गए। धर्मदास रोने लगा। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो आप ही मेरी रक्षा करें। अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उड़कर सीधे लोभनाथ के चरणों में गिरा। उसी समय उसके वस्त्रों के भीतर से चोरी किए गए स्वर्ण सिक्के बाहर गिर पड़े। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लोभनाथ कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि भगवान से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। वह रोते हुए शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे लोभ ने मेरी बुद्धि छीन ली। तभी मंदिर में एक दिव्य आवाज गूंजी, मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है लेकिन अपने कर्मों को नहीं। छल और कपट से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। सच्चा भक्त वही है जिसके मन में सत्य, दया और विनम्रता हो। यह सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। धर्मदास ने भी लोभनाथ को क्षमा कर दिया। उसने कहा, यदि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है तो आज से सत्य का मार्ग अपनाओ। लोभनाथ ने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, ईमानदारी से व्यापार किया और हर सोमवार भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में वास्तविक सुख और शांति लौट आई। इस कहानी से हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, भगवान शिव से कोई छल नहीं कर सकता। दूसरा, झूठ और कपट का अंत हमेशा बुरा होता है। तीसरा, सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं भाव से होती है। चौथा, ईमानदारी का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। पांचवा, गलती मानकर सुधारने वाला व्यक्ति भी भगवान की कृपा पा सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि सभी भगवान
शिव के इस दिव्य संदेश को समझ सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।